ये कहानी रूबी की है। रूबी की माँ और रूबी एक साथ ही रहा करते थे। रूबी के पिता का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। बेटी, अब तो हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अब तो घर में खाने के लाले भी पड़ गए हैं। ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं कहीं अपने लिए काम ढूंढ लेती हूँ जिससे कि हमें कुछ पैसे मिलेंगे और हमारा गुजारा होगा। परंतु बेटी, तुझे काम देगा कौन? हम तो तुझे पढ़ाए लिखाए भी नहीं। माँ, तुम उसका चिंता क्यों करती हो? दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो बिना पढ़े लिखे भी होते हैं। मैं किसी के घर में जाकर काम कर लूँगी, उससे कुछ पैसे मिलेंगे, हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। बेटी, अब तेरा ही आशा है, कुछ कर नहीं तो हमें लास्ट में जहर ही खाने पड़ेंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं बहुत ही जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी। और ये कहकर रूबी काम के तलाश में एक सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे काम करने हैं। मैं घर के सारे काम करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना भी बनाऊँगी। ठीक है, मुझे भी ऐसे नौकरानी की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी नौकरानी पिछले महीने ही छोड़ के चली गई, क्योंकि उसका पति बहुत ही ज़्यादा उसे मारता था। अब वो बीमार रहती है, टाइम से मेरे घर नहीं आ पाती है। चलो ठीक है, मैं उसके बदले तुम्हें यहाँ रख लेता हूँ। और ये कहकर सेठ उसे काम पर रख लेता है। शाम को जब रूबी अपने घर आती है, माँ, मुझे बहुत ही अच्छा काम मिल गया है। एक सेठ के घर मुझे झाड़ू पोछा करना है। परंतु बेटी, झाड़ू पोछा करके तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? माँ, मुझे पूरे 5,000 रुपये मिलेंगे। परंतु बेटी, 5,000 में हमारा कैसे गुजारा होगा? माँ, तुम उसका चिंता क्यों करती हो? 5,000 में भी अच्छे से गुजारा हो जाएंगे। कम से कम 2 वक्त की रोटी तुम नसीब होगी। ठीक है बेटी, अब तो तेरा ही आशा है। अगले दिन रूबी सेठ के घर काम करने चली जाती है। सेठ उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो अपने काम को बहुत ही लगन ईमानदारी से कर रही होती है। सेठ उसके बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते वो डिसाइड करता है कि क्यों ना इसकी माँ से एक बार मिला जाए। और सेठ उसकी माँ के पास जाता है। बहन जी, मेरा नाम राजेश है। आपकी बेटी मेरे घर काम करने आती है। सेठ जी, क्या उसने कोई गलत काम किया है जो आप शिकायत करने आए हैं? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं शिकायत करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। जी सेठ जी, सुनाइए, क्या खुशखबरी है? मैं अब आपकी बेटी को पसंद करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी से शादी कर लूँ। सेठ जी, ये कैसे हो सकता है? आपके अपना उम्र देखिए और मेरी बेटी का उम्र देखिए, अभी वो बहुत ही छोटी है। अरे तो क्या हो गया? अरे मेरा उम्र ज़्यादा है, मन तो अभी भी 18 साल का है ना। और ऐसे भी अगर जो आप अपनी बेटी का शादी हमसे करती हैं तो हर महीने मैं आपको पैसे दिया करूँगा, जिससे आपका घर का खर्चा भी चलेगा। रूबी की माँ जब इस बात को सुनती है तो वो लालच में पड़ जाती है, और वो करे भी तो क्या, उसके गरीबी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। और रूबी की माँ शादी के लिए हाँ कर देती है। शाम को जब रूबी घर आती है तो उसकी माँ बोलती है, रूबी बेटा, मैंने तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में तय कर दी है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा? आपको कौन कमा के खिलाएगा? माँ, बेटी, तू उसकी चिंता क्यों करती है? वो लड़का बहुत ही अच्छा है, वो इस घर का भी ख्याल रखेगा और तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। माँ, परंतु इतना बदनसीब लड़का कौन है माँ, जो मुझसे शादी करना चाहेगा? बेटी, तू उसका चिंता क्यों करती है? तेरी शादी जो सेठ है ना, जिसके घर तू काम करने जाती है, वही तुझसे शादी करना चाहते हैं और तुझे खुश रखेंगे। माँ, परंतु मैं उनसे शादी नहीं करूँगी, वो अधेड़ उम्र के हैं,
मैं उनसे शादी नहीं करूँगी माँ। बेटी समझने की कोशिश कर, वो तेरे साथ साथ हमारा भी पूरा ख्याल रखेंगे। परंतु माँ मुझे नहीं करनी है शादी। देख बेटी, मान जा, नहीं तो ऐसे भी घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, कम से कम वहाँ तुझे भरपेट खाना तो मिलेगा। रूबी की माँ रूबी को बहुत ही ज़्यादा समझाती है। बाद में रूबी शादी के लिए मान जाती है। रूबी और उस सेठ का शादी हो जाता है। कुछ दिन तक रूबी से सेठ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, परंतु बाद में उसे मारने पीटने लगता है। एक दिन रूबी सेठ से बोलती है, राजेश जी, जब मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी तो आप मुझसे शादी क्यों किए? आप क्यों मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, क्यों मुझे इतना मारते हैं? देख लड़की, मैं तुझसे प्यार नहीं करता था। मैंने तुझसे शादी इसलिए किया कि तू बहुत अच्छे से घर का ख्याल रख रही थी और तू अपने औकात में रहा, क्योंकि तू एक गरीब लड़की है, समझी कि नहीं? और तुझे इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें इस सारे नियमों का पालन करना होगा। रूबी इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने माँ के घर चली जाएगी। और वो अपने माँ के घर चली जाती है। माँ मुझे अब उनके साथ नहीं रहना है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी अब। परंतु बेटी, तू वहाँ नहीं जाएगी तो घर में फिर से खाने को लाले पड़ जाएंगे। कम से कम बेटी, तुझे मारता है तो भरपेट खाना तो खिलाता है, और यहाँ क्या है बेटी, यहाँ तो कुछ नहीं है। परंतु माँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो मुझे बहुत मारते हैं माँ, मैं नहीं जाऊँगी। देख बेटी, किस पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता बेटी कि तू उनका घर छोड़ के चली आ। तू जा बेटी, गुस्सा और लड़ाई तो थोड़ी देर का ही होता है, बाद में सबका गुस्सा शांत हो जाता है। ये कहकर रूबी की माँ रूबी को बहुत ज़्यादा समझाती है। बाद में रूबी मान जाती है और अपने पति के घर वापस चली जाती है। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझा कर भेज दिया यहाँ। और ऐसे भी लड़की, अगर जो अगली बार तू घर छोड़ के गई ना, तो हमेशा के लिए तेरे लिए ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो अगली बार से ध्यान रहे कि तू इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, क्या रूबी के साथ ये अच्छा हो रहा था या बुरा हो रहा था? प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और साथ में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगर जो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।